प्यारे साथियों, आपके YouTube चैनल विवांश की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 के पाठ 16 विजय पथ पर कार्य कराएंगे। चित्र में हम खरगोश, कछुआ, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी, हरी भरी जगह दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 1, आप चित्र में क्या देख रहे हैं? चित्र में हमें एक कछुआ, खरगोश, घोंसला, वृक्ष, आसमान में उड़ते हुए पक्षी और सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र को देखकर कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। कछुआ और खरगोश उपयुक्त शीर्षक है। प्रश्न नंबर 3, कहानी में आप कछुआ या खरगोश किसकी भूमिका निभाना पसंद करेंगे और क्यों? कछुआ, क्योंकि उसने धैर्य और परिश्रम से प्रतियोगिता जीत ली। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। खरगोश और कछुआ में गहरी मित्रता थी। रहते थे दोनों साथ, खेलते साथ, और इसे सही करके लिखेंगे। दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे। अब ये वाला प्रश्न सही करके लिखेंगे। गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। कछुए को तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। तेज का अर्थ होता है होशियार। दीपक पढ़ाई में बहुत होशियार है। तेज, धारदार। दीपक ने राजा के ऊपर धारदार हथियार से वार किया। इसमें दो शब्द हैं तेज, एक तेज है होशियार के लिए, एक तेज है धारदार के लिए। इसी प्रकार दो हैं, कुल का अर्थ योग होता है और कुल का मतलब खानदान होता है। मेरी कक्षा में कुल 21 छात्र छात्राएं हैं। दूसरे कुल का भिन्नार्थक अर्थ क्या होगा? दूसरे कुल का अर्थ महाराणा प्रताप सिसोदिया कुल में पैदा हुए। इसी प्रकार दो शब्द हैं कनक, और कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। इनके भी वाक्य निर्माण करेंगे। मैंने कल बहुत सारा कनक अर्थात स्वर्ण खरीदा। दूसरे कनक धतूरे से वाक्य बनाएंगे। दीपक श्रावण मास में त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव को कनक मतलब धतूरा चढ़ाता है। प्रश्न नंबर 6, चित्र के आधार पर घटनाक्रम को समझते हुए कहानी बनाइए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये ऊपर चित्र दिखाए गए हैं, इनसे हमें एक कहानी बनानी है। आओ कहानी बनाते हैं। एक लड़की चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी मेंढक और चूहे ने लड़की को खाना बनाते देखा तो उसकी रोटी खाने का मन हुआ। मेंढक और चूहे ने मिलकर योजना बनाई। मेंढक टर करने लगा, लड़की मेंढक भगाने लगी। इतने में मौका मिलते ही चूहा रोटी लेकर भाग गया। दोनों ने मिलकर मजे से रोटी खाई।
यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और पाठ पर कार्य अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।